सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस तरीके का लेख लिखने की भी उनको कोई जरूरत नहीं। शबनम खान, उस आर्टिकल, उस फर्स्ट पर्सन में दिए हुए इंटरव्यू को पूरा पढ़िए पहले। उस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद जितनी कानून की मुझे समझ है, शाहरुख खान के खिलाफ सरकार जबरदस्ती मुकदमा तो दरोगा की गर्दन पर चढ़ के लिखा देगी, लेकिन वो अदालत में सस्टेन नहीं करेगा। इतना डिप्लोमेटिकली लिखा गया है उसका। शबनम जी सुनिए ना, यहाँ पर किसी के भी खिलाफ कुछ होता ही कहाँ है, जिसके मन में जो आता है बड़बोला बोल के चला जाता है। अब आपने वेक टर्म में बात कर दी, अभी स्पेसिफिक बात हो रही है शाहरुख के इंटरव्यू की, उतने तक रहे ना हम, उतने तक रहे। शाहरुख के इंटरव्यू को अदालत में शाहरुख के खिलाफ अभियोग के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जिन भी लोगों ने इंटरव्यू पढ़ा वो इस बात से सहमत होंगे, अदालत पर चीजें पारदर्शी होनी चाहिए। वो बहुत डिप्लोमेटिकल उमा भारती ने एक बात कही कि अब अगर अमेरिका या किसी और देश में जाकर कोई इस तरह की बात कह के दिखाए, रशीद मसूद साहब, ये अपने आप में एक बात तो मुझे कम से कम जस्टिफाई लगती है कि जिस तरह से भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, हिट एंड रन की एक परंपरा सी बन गई है, जिसकी चाहे उसकी पैंट उतार दो चौराहे पर, कोई आपसे कुछ नहीं बोलेगा। क्या पाकिस्तान में, अमेरिका में, बाकी देशों में ये हो सकता है? ये शाहरुख खान को सोचना पड़ेगा। नहीं, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है। नहीं, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है, और हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जो इन तमाम जो इख्तिलाफात को साथ लेकर के, मुख्तलिफ लोगों को साथ लेकर के चलता है। हाँ, तो इसका मतलब शाहरुख खान की जवाबदेही और बढ़ जाती है। जो है वो बोलता रहे, इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें कोई पाबंदी तो लगानी पड़ेगी। हाँ, हमें पाबंदी तो लगानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। ये कोई तरीका नहीं है कि जो भी आदमी आएगा, जिसके दिल में जो आएगा वो बोल के चला जाएगा। अतुल जी, अगर और हमारे यहाँ कानून है, अमिताभ जी का दिल दुख गया शाहरुख खान के खिलाफ अगर केस कोई करता है, इस स्टेटमेंट की बुनियाद पर कुछ नहीं हो सकता है। मेरा ये कहना है, शबनम जी, मेरा दिल दुखने का सवाल नहीं। आप सस्टेन तो करेंगे ना चार्जेस को, आप चार्जेस को सस्टेन करना पड़ेगा अदालत में। नहीं, चार्जेस को तो सस्टेन करना पड़ेगा अमिताभ जी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति देश में उपद्रव फैलाने वाली बातें करता है, वो इंटरव्यू दिल दुखाने की बात है, उत्तेजना फैलाने वाला नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है, मुझे पता नहीं आपने पूरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैं उस पूरे इंटरव्यू को बहुत इत्मीनान से पढ़ा हूं, और उसको पढ़ने के बाद मैं समझ में पहुंचा कि भारत के जो मौजूदा कानून है उसमें वो घृणा फैलाने वाले दायरे में नहीं आएगा। एक ही धारा लग सकती है कि अगर अतुल जी, परेशानी यही है कि अगर कोई बड़ा आदमी इसको कह देता है किसी भी तरीके से, तो उसका इंटरव्यू के 40,000 मतलब निकाल लिए जाते हैं। नहीं, ये खराब नहीं था, नहीं ये उपद्रव फैलाने वाला नहीं था, लेकिन यही बात कोई आम आदमी उठकर कह दे अतुल जी, तो आप सब लोग भी उसकी खिंचाई में लग जाएंगे, और सारा अभी तक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो चुकी होती और वो बेचारा जेल पहुंच गया होता। वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने भारत का मान मर्दन किया अपने एक बयान से, हाँ, उस व्यक्ति भले ही मुकदमा सस्टेन करे न करे, हाँ, एक बार तो कचहरी में खड़े होकर उसे जमानत करानी पड़े, हाँ, उसका भी तो मान मर्दन होना चाहिए। ठीक बात है। जो अब 24 घंटे बीतने के बाद भी स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, हाँ, हाँ, इसका मतलब उसकी मंशा खराब है। मौलाना साहब के पास चलूंगा। मौलाना साहब, बयान देना पड़ा है। मौलाना साहब, जब दिल दुखता है, किसी शब्द से, किसी बयान से जब दिल दुखता है, तभी तो आवेश आता है। जब दिल दुखता है तो आदमी के भावनात भड़कते हैं, ख्यालात भड़कते हैं। जब ख्यालात भड़कते हैं तो सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ और दंगा होता है। ऐसे ही तो हालात बिगड़ते हैं ना। अगर इंटरव्यू दिल दुखाने वाला भी है। मौलाना साहब जी बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इन वाकयात से और इस बयान से दिल तो दुखा है और सबका दुखा है। हाँ। और अभी एक बात ये सामने आई कि शाहरुख जी नासमझ है, नासमझी में ये बात कही जा रही है। कितने और साल तक नासमझ रहेंगे वो? मुल्क में मैं ये नहीं समझता कि 50 साल का आदमी नासमझ अगर इस देश में, तो फिर नहीं, अगर 50 साल का एक व्यक्ति नासमझ है इस देश में, तो उसके मुंह पे फिर वो हनी निप्पल क्यों नहीं लगा दी जाए कि भाई तुम्हें चूसते हो 6 महीने के बच्चे की तरह? कि वो नासमझ होते तो ये वो इतने ऊपर कैसे पहुंचते। वो बहुत समझदार हैं, बहुत अक्लमंद है, लेकिन यहाँ पर वो क्यों खामोश है, ये उनकी खामोशी
कुछ उनकी खामोशी और सवाल पर सवाल खड़ा कर रही है। लिहाजा मैं तो समझता हूं कि अब उनको अपनी चुप्पी तोड़ देना चाहिए और उसका पूरे अपने मजमून का और अपने बयान का पूरा खंडन करना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए, ताकि जो इस वक्त का माहौल बन रहा है ये माहौल अपनी जगह पर शांत हो जाए और सुकून से हो जाए और हिंदुस्तान के तमाम मजहब के मानने वाले जितने लोग बेसुकून हो रहे हैं और जो परेशान हो रहे हैं इस बयान से, उनकी वो परेशानी खत्म नहीं। और जब अमेरिका में उनको शबनम खान साहिबा पकड़ा गया था तब वो अमेरिका के सुरक्षा मानदंड थे, वो अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था है कि ट्विन टावर्स को गिराया गया, पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर लादेन को मारा, आतंकवादियों को घुसकर तबाह किया अमेरिका ने, और दोबारा ऐसी वारदात नहीं हुई। अगर एक मुल्क सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम करता है, वो रक्षा मंत्री के, इस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के कपड़े उतरवा लेता है, तो शाहरुख खान किस खेत की मूली है? बिल्कुल। तो शाहरुख खान को मिर्चा लगा। शाहरुख खान ने राजीव शुक्ला को यहां फोन किया, जो पॉलिटिशियन है, जो क्रिकेट कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष है, वो उनको कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, मैं इनको जानता हूं, इनको आप रिहा कीजिए। तब उनको फिर राजीव शुक्ला नाम के किसी हिंदू की याद क्यों आई? अगर उनका इस देश में मुल्क में इतना ही दम घुटता है तो फिर इस देश में रहते क्यों है? लेते ना हिब्बा रहमानी से। शबनम खान साहिबा जी अतुल जी, शाहरुख खान को अगर यहाँ पर भी कोई सिक्योरिटी चेकिंग हो रही होगी तो शाहरुख को यहाँ भी रोकने का पूरा अधिकार है सिक्योरिटी को। ऐसा नहीं कि फॉरेन कंट्री में ही रोकने का अधिकार है। नहीं, और सिक्योरिटी चेक जब कोलकाता में होता है तो आप झगड़ जाते हैं, सुरक्षा कर्मियों से कहते हैं मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। जो अपने देश के ही सुरक्षा कर्मी हैं उन पर तो आप चौड़े हो जाते हैं, लेकिन जहां आपको चौड़ा होना था वहां आप राजीव शुक्ला जी को फोन मिलाते हैं। अगर आपको हिंदुओं से इतनी एलर्जी है और हिंदू आपको इतना डरा धमका रहे हैं समाज में, तो राजीव शुक्ला जी भी हिंदू ही हैं, उनकी खुद की पत्नी भी नहीं, फिर आप हिंदुस्तान में रहते क्यों? सवाल तो ये भी उठेगा ना अतुल जी, उनकी तो खुद की पत्नी भी हिंदू है। क्या उन्हें उनसे भय नहीं लगता फिर? उन्हें उनसे भी डरने की जरूरत है कहीं ना कहीं। फिर अगर उन्हें हिंदू समाज से डर लगता है तो। रशीद मसूद साहब, फाइनल कमेंट। जी देखिए, शाहरुख खान साहब को इमीडिएटली आकर के एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, और खास तौर पर जो मलिक साहब ने किया है उनको उसको बताना चाहिए कि आप कौन होते हैं हमारे मामलात में दखल देने वाले, और अगर वो ये नहीं करते तो बहुत अफसोसनाक बात है। जी मौलाना साहब, फाइनल कमेंट। जी बिल्कुल बात सही है। शाहरुख खान को फौरी तौर के ऊपर अपना बयान देना चाहिए, और अगर वो बयान नहीं देते हैं तो वाकई ये काबिले गौर है और इस पर गौर करना चाहिए आखिर वो क्यों बयान नहीं दे रहे हैं। वाजपेयी जी, मेरा केवल इतना कहना है, जब वो अभी तक अपने बयान का खंडन नहीं कर रहे तो जरूर उनके विरुद्ध कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनके इस कृत्य से भारत का मान नीचा हुआ है। पाकिस्तान जैसे नापाक देश को हमारे यहाँ के बारे में बोलने का अवसर मिला है, इसलिए बेहतर हो गया तो शाहरुख खान खंडन करें, अथवा शाहरुख खान के ऊपर भले बाद में मुकदमा चले न चले, उनका व्यक्तिगत मान मर्दन करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक बात है। शबनम खान साहिबा, बिल्कुल शाहरुख खान को सुबह ही इसकी बिल्कुल कड़ी निंदा कर देनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो कड़ी निंदा अतुल जी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हमारे देश को प्यार करने वाले हैं तो उन्हें तुरंत अभी भी बहुत समय है, जल्दी से बाहर निकलें और एक कड़ी प्रतिक्रिया दे दें। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, फाइनल कमेंट। देखिए, पहली बात तो भारत को किसी को सबूत और प्रमाण देने की जरूरत नहीं। दुनिया की जो मुस्लिम आबादी है वो एक देश को छोड़ दीजिए 52 मुस्लिम देशों में तो भारत में सबसे ज्यादा है, और ये भारत इकलौता ऐसा देश है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है और फिर ये सेकुलर है। अन्यथा उन 52 देशों में मुझे स्मरण नहीं, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, गूगल मेरे सामने नहीं है, हो सकता कहीं त्रुटि भी हो, कोई देश सेकुलर है नहीं जो मुस्लिम राष्ट्र हुए। इसलिए शाहरुख खान का ज्ञान सिनेमा में तो हो सकता है, देश काल समाज इतिहास की जानकारी उनको नहीं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी उस ढंग से हुई हो इसकी भी मुझे जानकारी नहीं। उनको जिस विधा के वो पारंगत हैं उस विधा में रहे, स्वागत है, सिर आंखों पर है, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब उससे हटकर वो दार्शनिक होने की कोशिश करते हैं
देश काल समाज परिस्थिति पर प्रवचन देने लगते हैं, समस्या वहां पैदा होती है। आप ये बताइए कौन हीरोइन अच्छी है, अच्छा लगेगा। आप फिल्म का रिव्यू बताइए, शाहरुख खान से सब सुनेंगे। आप एडवर्टीजमेंट करिए, सब देखेंगे। आपके कहने से लोग पेप्सी पिएंगे, कोको कोला पिएंगे। लेकिन आप ये बताने लगे तो फिर दिक्कत आएगी। दिक्कत वहीं से आई। और जो बात मैंने उस वक्त कही थी, उस वक्त बहुत सीमित बात थी, जिसको बाद में शबनम ने दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश की। शाहरुख खान का आउटलुक द टर्निंग पॉइंट में छपा हुआ फर्स्ट पर्सन का इंटरव्यू भारत में घृणा और उत्तेजना फैलाने वाली जो धाराएं हैं उन पर नहीं टिकता। अमिताभ जी, उन पर नहीं टिकता। शाहरुख खान की पीसी आ रही है जी। Specifically in the 100th year of the Indian film industry. So it's a great opportunity. I want to thank everyone involved in this for allowing me to participate in the first Toyota 2018 award. And there will be aspects that you would like to know, and we'll discuss them. But including myself, we keep thinking there are too many award functions. But it's शाहरुख खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उसमें कुछ व्यवधान है, वो हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बीइंग अ खान, जो शाहरुख खान ने ये इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। इस इंटरव्यू में अमिताभ जी कह रहे हैं कि इस इंटरव्यू के हिसाब से कानूनी कार्रवाई नहीं बनती, दिल को दुखाने वाला है। जी बिल्कुल सही बात है, शाहरुख खान से हम दिल से जुड़े हुए हैं, और अगर उन्होंने हमारे दिल को दुखाया है, करोड़ों हिंदुस्तानी जो उनके चहेते हैं, जो हम भारतीय हैं, अगर उन्होंने हमारे दिल को ठेस पहुंचाई है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वो कार्रवाई कैसे हो, वो विधि सम्मत हो, वो सामाजिक हो, वो कैसी भी कार्रवाई हो, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास जरूर कराया जाना चाहिए। जी, और अभी इस वक्त एक अपडेट आया है। अपडेट यह है कि शाहरुख खान मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान आए, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। पत्रकारों ने तमाम सवाल उनसे पूछे, लेकिन इस मसले पर उन्होंने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, जो खुद शाहरुख खान के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल जरूर लगाती है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनता जनार्दन, आपका ही बहुत धन्यवाद हमारे इस विशेष पेशकश में हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। मेरा ही तो हिस्सा है तू, हर पल का किस्सा है तू, तुझको निहारूं और फिर नजरें उतारूं, खुशियाँ दी इतनी सारी, सब तुम पे वारूं। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है, IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं।
आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। शुरू हो रहा है गोल्फ का महासंग्राम। मैदान में उतरेंगे उत्तराखंड लॉयंस, महारथी डैरन क्लार्क, शक्तिशाली शंकर दास, चैंपियन चपचाई नीरा और महाबली मुकेश कुमार।